हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोगों को वर्गमूल का पार्ट 10 बताऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को आज भाग विधि से मतलब दशमलव वाली संख्या का भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है वो भी बताऊंगा, और एक ट्रिक के माध्यम से भी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, मैं आप लोग को दोनों चीज़ इस वीडियो में अंत तक सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोग को अब एग्जाम्पल लेकर करवाता हूँ। मैं पार्ट 9 तक अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए। अगर मैं मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक का मैं लिंक दे दूंगा, तो जरूर आप लोग उसको देख लीजिए। तो आपका बहुत अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ, अगर आप लोग को मैथ अच्छे तरीके से पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आप लोग को हर एक वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए छोटा से ही लेते हैं। अगर छोटा लेके हम बताते हैं आपको, और आप लोग फिर बड़ा लेके बनाइए या कोई भी संख्या लेके बनाइए, आप लोग को हर एक क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर 1.44 हो, ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना रहता है। आप बोलेंगे सर जो 1.4 मतलब 14.4 रहेगा तब वर्गमूल इसका भी निकलेगा, लेकिन दशमलव, लेकिन इस प्रकार से नहीं दिया जाता है। एक मतलब मेरी विद्यार्थी रोशनी कुमारी, वो बोलेगा सर इस यहाँ पे दशमलव है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन दशमलव में, लेकिन इस प्रकार से एग्जाम में नहीं दिया जाता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरी नहीं है, बस इस प्रकार से मतलब जो एग्जाम में दिया जाता है या तो 2 अंक छोड़ के दशमलव होगा, या 4 अंक छोड़ के होगा, या 6 अंक छोड़कर होगा। मैंने पढ़ा है, मैंने अभी तक इग्नोर किया, मतलब मैं जितना अभी तक जहाँ तक पढ़ा हूँ BA कंप्लीट है मेरा। अब मैं दूसरा मतलब आगे करूँगा, तो मैं अभी तक BA में ऐसा नहीं देखा हूँ अभी तक। अभी भी मैं मैथ ही बना रहा हूँ, अभी भी मैं खुद 4 घंटा मैथ पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग भी पढ़िए मैथ और अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जोड़ा लगाते हैं। मैंने वर्गमूल मतलब भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है वो पार्ट 1 में ही बता दिया है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से देखिए। मैंने 5 विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सिखाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। जोड़ा लगाए उसी प्रकार बनाएंगे जैसे भाग विधि बनता है, सेम उसी प्रकार। अब ये 1 बच गया, इसका भी जोड़ा लगा देंगे, क्योंकि कोई संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब हुआ जो केवल इसमें ही भाग लेगा। अब तो कौन सी ऐसी है, मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं जो यहाँ पे लिखेंगे उसी संख्या, मतलब भागफल में भी वही संख्या रखेंगे। जैसे 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो भागफल में भी मेरा 2 ही रहेगा, और गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो मतलब जो संख्या लेते हैं उसी संख्या से उसको मल्टीपल भी करना होता है। तो 2 दूनी 4, ये 4 ज़्यादा हो जाता है 1 से, तो 2 नहीं लेंगे हम, ठीक है। कितना लेंगे, तो 1 लेंगे, और 1 या भागफल में भी लिखेंगे, और यहाँ से 1 आएगा। लेकिन एक नियम और है इसमें, क्या, तो 1 ऐड भी करना पड़ता है, इसमें जोड़ना भी पड़ता है, तो हमने वही जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए 1 कितना हुआ, 2, और यहाँ से 1 क्या हुआ, कट गया मेरा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, तो ये दशमलव आएगा, तो दशमलव हम नहीं यहाँ आते हैं, डायरेक्ट इसको भागफल में लेके चले जाते हैं। कहाँ पे, भागफल में। अब यहाँ पे आप दशमलव दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 संख्या उतरेगा मेरा, तो 2 संख्या उतार दीजिए। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे जो संख्या रखेंगे हम उस संख्या को उसी से मल्टीपल करेंगे, चाहे कोई भी संख्या रखेंगे हम, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है हमें, 44 से 44 से, तो 2 और 1 रखें। मान लीजिए 1, तो उसे 1 से ही मल्टीपल करेंगे, तो 1 से 1 को करेंगे तो 1, और 2 जब 1 को 2 से करेंगे तो 2, मतलब 21 ही आया, मतलब 21 ही आया। तो 21 तो हम नहीं लेंगे, 21 क्योंकि इससे कम है, ठीक है। 22 2 रख के करते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 दूना 4, ठीक है। ये मेरा मतलब ये 44 आ गया, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, और ये भागफल में भी 2 रखेंगे। और एक मैंने बताया जो 2 ऐड भी करना होता है। अगर आप लोग को भाग विधि नहीं आता है तो पार्ट 1 देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया हो। तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसको जोड़ भी सकते हैं, जोड़ेंगे तब भी गलत नहीं होगा, नहीं जोड़ेंगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाग आपका समझ में आया होगा। मैं दशमलव मतलब 3 विधि से अभी बताऊंगा आप लोग को, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से बना सकते हैं। आपको एग्जाम में कभी भी भाग विधि या ट्रिक कोई भी विधि बनाने के लिए नहीं बोला जाता है दशमलव वाली संख्या का, ठीक है। सिर्फ आंसर लिखना होता है और छोटा ही दिया जाता है। तो देखिए चलिए इसको, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखिए, यहाँ पे देखिए अगर 1.4, ठीक है, इसका अंदर रूट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए अंदर रूट को थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, 1.44 है तो लिख दिए। देखिए मैंने आप लोग को दशमलव वाली संख्या से भिन्न में कैसे बदला जाता है वो भी बताया होगा चैनल पर, तो आप लोग उसको भी देखिए। देखिए सबसे पहले अगर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने का 1 होता है। सबसे पहले अगर दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने का कितना होता है,
1 होता है, और जितना संख्या रहता है दशमलव के बाद उतना जीरो नीचे आ जाता है। तो दो संख्या है, एक संख्या दो संख्या है, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरा क्या कौन सा संख्या बन गया, 144 ऊपर में आ गया और नीचे में 100 आ गया, मतलब 100 आ गया। अब देखिए आप लोग को पता है, देखिए आप लोग एक मतलब 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर को याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब फिर प्रॉब्लम नहीं के बराबर में होगा, क्योंकि अगर मैथ सीखना चाहते हैं तब याद कीजिए, पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ने वाले के लिए तो कोई बात ही नहीं है। देखिए 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, अब 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो आप अगर इससे आप भाग दीजिएगा, मैंने जीरो वाले संख्या से भाग देने के बारे में भी बताया, तो उसको भी देख लीजिए। तो इससे भाग देंगे तो 1.2 आएगा। तो आशा करता हूँ जो समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए 1.2 निकला, यहाँ पे भी 1.2 निकला। चलिए तो सेकेंड मेथड हुआ। चलिए थर्ड मेथड आपको करवाते हैं। थर्ड मेथड देखिए, अंडर रूट 1.44, ये बहुत आसान है। जैसे देखिए आपको इसमें याद रखना होगा जी ये किसका स्क्वायर है। 100 आपको मतलब दशमलव वाले संख्या का जब वर्गमूल निकालने दिया जाएगा ना, तो उसमें छोटा ही संख्या दिया जाता है, बड़ा भी दिया जाता है लेकिन छोटा ही दिया जाएगा, मतलब अधिकतर छोटा ही दिया जाएगा। मैंने सब एग्जाम देकर भी ट्राई किया हूँ, चाहे रेलवे हो कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोग देखिएगा, मैंने बनाया हो खुद अपने से। तो 144 मतलब 1.44 है, तो 144 का वर्गमूल पहले आपको सोचना होगा जो कितना होता है। तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए क्या होता है, अगर 2 अंक के बाद दशमलव है, अगर 10 रूट में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जब वो रूट से बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। ठीक है, समझ में गए होंगे। अगर 4 अंक के बाद रहता, मान लीजिए इस प्रकार से 0.0144, कितना अंक के बाद है, 0.4 अंक के बाद है, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव निकलेगा। तो बोलेंगे सर इसको कैसे बनाएंगे, चलिए एक एग्जांपल ये भी ले लीजिए आप, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए इसको हम बनाने के लिए जो संख्या है पहले उसको ध्यान देंगे, बाद बाकी जीरो और कुछ भी नहीं देखेंगे। तो 144 है मेरा संख्या। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। अब देखिए 4 अंक के बाद है, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1 अंक 2 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव, और पीछे में अपने मन से जीरो लगा देंगे। इसका आंसर इतना ही होगा। आप 0.12 गुना 0.12 आप इसको गुना कीजिए तो आपका इतना ही मान आएगा। तो चलिए मैं आप लोग को दूसरा मतलब एग्जाम्पल, ये 1 था, अब दूसरा एग्जाम्पल करवाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए फ्रेंड, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 करवाता हूँ आप लोग को। देखिए 12.25, मैं आप लोगों को आप भाग विधि से नहीं बताऊंगा। आप भाग विधि से अगर नहीं आता है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप बना सकते हैं। जैसे प्रकार से दशमलव आता है तो सीधा भागफल में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को 2 ट्रिक मतलब जो बताया दोनों ट्रिक के माध्यम से ही आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड होगा, इसको रूट अंदर रूट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से जो 12.25 है इसको लिख लीजिए। देखिए दशमलव हटेगा तो मेरा 1 आएगा, 2 संख्या है तो 00। ठीक है, अंदर रूट तो 1225 बटा 100। अब देखिए आपको याद, मैंने बताया जो अभी आपको याद रखना पड़ेगा जो 1225 किसका स्क्वायर होता है। अगर नहीं याद रखते हैं तो ये गलत बात है, आप याद कीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए पढ़ के। 1225 कितना होता है, 35 होता है, बटा 100 का कितना होता है, 10। पढ़ना मतलब सिर्फ आप पढ़ लेते हैं वो नहीं होता, आप बैठ के मोबाइल देखिएगा तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपने कॉपी पे भी लिखते चलिए, तब आपको मतलब 40% समझ में आएगा। अगर 2-3 बार आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको फिर 70% या 80%, हाँ उसमें भी आपको कॉपी कलम लेके बैठना होगा, और हमारे मतलब जो भी हम बताते हैं उसको नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, तब आपको मतलब 40 और 80 मतलब 70 और 80% समझ में आएगा। नहीं तो देखने में तो सब बहुत विद्यार्थी देखते रहता है, उस तो सब तेज हो जाता है। तेज होने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, वैसे लोग विद्यार्थी तेज पढ़ने में नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए जब इसको हम भाग देंगे तो 3.5 होगा। मैंने देखिए 1 अंक के बाद 1 0 है तो जो संख्या होता है वो लिख देते हैं, और 1 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। मैंने जीरो मतलब ऐसी करके जीरो वाले संख्या को कैसे भाग दिया जाता है किसी संख्या में, उसका वीडियो मेरे पहले से ही मतलब शून्य से शिखर तक में वीडियो में प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो उसको देख लीजिए। चलिए ये तो हुआ फर्स्ट है। अब सेकेंड मेथड देख लीजिए आप लोग, 1225, ये भी डायरेक्ट है उसी प्रकार से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा जो 1225 किसका होता है। तो हमें पता है 35 का होता है, आपको भी पता होना चाहिए ये 35 का होता है, नहीं पता है तो गलत बात है। हाँ तो चलिए 35 का लिख दिए। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है,
2 अंक के बाद है, तो मैंने अभी बताया आप लोग को, अगर 2 अंक के बाद दशमलव रहे तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, यही आंसर हो गया। चलिए मैं इसी प्रकार से आप लोग को 3-4 एग्जाम्पल लेकर करवाता हूँ, तो जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अगर मेरा एग्जाम्पल इस प्रकार से दे दे, मान लीजिए 0.0049 इस प्रकार दे दे, आप देखिए मैं सीधा डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा, तो आप लोग भी आप ये भी समझ गए होंगे। नहीं समझते हैं तो फिर से एक बार रिवर्स करके वीडियो आप देख लीजिए, मेरा ही पीछे करके वीडियो देख लीजिए, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। नहीं तो देखिए आप क्या करेंगे, तो जो संख्या है पहले वो देखिए, यहाँ पे आप इस 0 को दशमलव को आप भूल जाइए, जो संख्या है वो देखिए संख्या क्या है, तो 49 है, मतलब 49 है। तो 49 का मतलब किसका 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो 7, जो संख्या वर्गमूल होता है वो लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कितना अंक के बाद मेरा दशमलव है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो आधा हो जाएगा, तो मतलब 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 1 ही अंक है, तो अपने मन से एक 0 दे देंगे इसको 2 अंक पुराने के लिए। अब देखिए ये 2 अंक पूर भी गया, मतलब हो ही गया, 2 अंक भी हो गया, और ये 7 का 7 ही रहा। आप आगे में 0 नहीं दे सकते हैं, आगे में 0 देने से ये 70 हो जाता है, मतलब 70 हो जाता है, इसलिए आप आगे में 0 मत दीजिए, पीछे में दे सकते हैं। गणित का रूल फॉलो करता है, अगर पीछे में देते हैं 0 तो ये गणित के रूल को फॉलो करता है, आगे में देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अपने मन से आप आगे में 0 नहीं दे सकते हैं, ये गलत है। तो देखिए 2 अंक पूर गया, आप इसके बाद दशमलव दे दिए, और इसके पीछे में अपने मन से 0 लगा सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर इतना आ गया। चलिए चौथा एग्जाम्पल लेके मैं आपको फिर से समझाता हूँ। इस प्रकार से आप किसी टाइप के एग्जाम्पल को आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए 0.0576, हाँ, लेकिन आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर वर्गमूल पढ़ते हैं तो अब आप बोलेंगे हम पढ़ते हैं, आपके पास पेन नहीं है, ये गलत बात है। कॉपी नहीं है तो ये गलत बात है, तब पढ़िए मत, नहीं है तो मत पढ़िए, सिंपल सा। क्योंकि पेन कलम तो विद्यार्थी के पास होना चाहिए, ठीक है। अब कोई माँ बाप ऐसा हो ही नहीं सकता है जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पेन और या बुक ना दे, विद्यार्थी ही कसर छोड़ता है। अब देखिए 576 हमें देखना है, जो 576 किसका वर्गमूल होता है, तो हमें पता है जो 24 का होता है, मतलब 24 का होता है। आपको भी याद हो रखना पड़ेगा 40 तक का स्क्वायर, बेसिकली 40 तक के स्क्वायर से ही पूछा जाता है, आगे नहीं के बराबर में दिया जाता है। आप बोलेंगे सर आपको पता है, तो हाँ हमें पता है। कैसे पता है, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया है, अभी मैंने बताया आप लोग को कि मेरा ऑनर्स कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक बच्ची है यहाँ पे, उसको विश्वास नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना अंक बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से हम 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव दे देंगे 0। ये तो ट्रिक है, आप कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चे को समझाने के लिए, अगर आप लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे को समझाने के लिए मैंने अभी मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ही भाग विधि से बताया, और दूसरा ये भी समझ सकता है। अगर बच्चा ये नहीं समझता है तो बच्चा को पीटिए, काहे नहीं समझेगा, क्योंकि इसका दशमलव हटेगा तो 1 आया, और डबल संख्या है तो डबल 0। बच्चा पढ़ता नहीं है तब घर पे, इसका मतलब तो 1225/100। हाँ, उसको वर्गमूल पहले समझाइए भाग विधि से, अब भागग्रहण विधि से, घातांक करने विधि से, दशमलव मतलब 2 ट्रिक के माध्यम से ही बताया मैंने, 5 तरीका से टोटल, तो 5 तरीका से आप समझिए, ठीक है। आप देखिए चल 5वां एग्जाम्पल, एक 5वां एग्जाम्पल और लेके समझाते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म होगा, दूसरा पार्ट अगले वीडियो दिन बनेगा। चलिए इस प्रकार से आपको अगर दे दे एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देखिए कौन सी संख्या है, संख्या क्या है मेरा, मतलब 625 है। तो देखिए 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 किसका वर्ग होता है, तो 625 मेरा होता है 25 का स्क्वायर। ये सबको पता होना चाहिए, जो 625 25 का वर्ग होता है। नहीं पता है तो गलत बात है, आप लोग पढ़िए, याद कीजिए बेर बेर। देखिए 25 का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, बोलेंगे सर आप क्या करेंगे, अब कुछ मत कीजिए। आप देखिए कितना अंक के बाद रूट में दशमलव है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। मैंने क्या बताया, अगर 2 रहे तो 1 अंक मतलब आधा कर दीजिए, तो 6 का आधा 3, तो बाहर जब निकलेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 3 दशमलव दे दिए, आप पीछे अपने मन से 0 लगा दिए। तो आशा करता हूँ आप लोग को कोई परेशानी, कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं हुआ होगा। देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। कल मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 11 से करवाऊंगा। हाँ, वर्गमूल का जोड़, घटो, गुना, भाग सब मैं बताऊंगा, पर मैं करने भी, तो जरूर मेरे चैनल पर बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा।